आमिर साहब, काफ लीग हो या MQM हो या फिर दीगर लोग जिनके बारे में माजी में प्राइम मिनिस्टर साहब किसी को चोर डाकू किसी को दहशतगर्द तक कहते रहे जब ऑपोजिशन में थे, तो उनके साथ तो हाथ मिला लिया। अब मौजूदा सिटिंग ऑपोजिशन लीडर के साथ वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। कि ये जाहिर करता है कि वो कितना गैर अहम समझते हैं हमारे पार्लिमानी और जमहूरी निजाम को। देखिए, एक बात यकीनन ये एक सवालिया निशान है कि जिन लोगों पे वो तनकीद करते रहे, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, मुस्लिम लीग काफ हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो इनका पूरा बयानिए की इमारत है इमरान खान साहब की, वो एंटी करप्शन उनका स्टांस बहुत ही मजबूत रहा है। ख्याल में दहशतगर्दी से ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा जो बात की है वो करप्शन के खिलाफ की है। अच्छा, उसमें मैं समझता हूँ कि या तो ये तस्लीम करने के इस मुल्क में मादी में बदनवानी नहीं हुई, और बदनवानी की जिम्मेदार यकीनन ऊपर से नीचे तक आती है बदनवानी, और उसमें जो लोग जिम्मेदार थे उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, हर बच्चा पाकिस्तानी जानता है। यकीनन क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, तो हमारी कुछ मेमोरी जो है वो ऐसी होती है कि हम दरगुजर कर देते हैं, जो कि माजी में कुछ हुआ, कुछ लोग भुला भी सकते हैं, भुला भी चुके होते हैं उस बात को ना। तो इस बात में कोई मैं नहीं समझता कि शक व शुबा होना चाहिए कि जो दो अदवार गुजरे, वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो, वो बदनवानी के हवाले से और मिस गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस के हवाले से एक मिसाल थे। और उसकी ये नहीं हुआ कि इमरान खान के आने से एकदम चीज़ें बेहतर हो गई हैं, वो भी उसी की कंटिन्यूटी चल रही है। तो मैं नहीं समझता कि कोई रेडिकल तब्दीली आई। उसकी वजह ये कि जो हमारा पूरा निज़ाम है, मैं हर प्रोग्राम में जब मुझे मौका मिलता है कहता हूँ कि इस प्रोग्राम के खमीर में इंस्टेबिलिटी भी है और टेढ़ापन भी है, कि जिसकी बतन से आप कोई स्टेबल और बेहतर चीज़ पैदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग। लेकिन असूलन आमिर साहब, असूलन हाथ नहीं मिलाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को। देखिए, मतलब मिला भी सकते हैं, और अगर वो नहीं मिला रही उनकी मर्जी है। इसके ऊपर मैं कुछ मतलब ये जिंदगी मौत का मसला नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन बहुत अहम है, लेकिन उनकी पार्टी जो है उसमें जिन लोगों पे केसेस नहीं है, मेरे ख्याल में उनसे तो ये लोग निगोशिएट करते हैं। ये मिलाएं ना मिलाएं, ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ सेकेंडरी बात है। असल बात ये है कि इमरान खान साहब का जो टेस्ट है वो ये है कि क्या इन्होंने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को मजबूत किया, क्या उन लोगों पे जिन पे इन्होंने इल्जाम लगाया किसी को कन्विक्ट कराया या नहीं कराया। अगर आप कन्विक्ट करा देते, अगर आप इस पूरे निजाम को मजबूत कर देते, तो फिर हम आपके स्टांस पे तालियां बजा रहे होते। अब मसला ये हो गया क्योंकि आप कन्विक्ट भी नहीं करा पा रहे, तो सिर्फ लग रहा है कि आप प्रोपेगेंडे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे उनके मुखालफिन को मौका मिलता है उनको मजीद तनकीद करने का। तो अगर वो वाकई हाथ नहीं मिलाना चाहते, तो उनको ये भी करना पड़ेगा कि जिन लोगों पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, 3 बरस इतने होते हैं कि जिसमें आप कन्विक्ट करा सकते हैं, आप जो है इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसिक्यूशन को मजबूत कर सकते हैं, ज्यादा वसाइल दे सकते हैं, जो कि नहीं दिए। और अब जो कुछ नया आपके साथ ये कर रहे हैं, उसमें आप देखें ना कि मुसलसल उस तरह की तब्दीलियां कर रहे हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा कि इनके अज़ाइम क्या है। एहतसाब चाहते भी हैं या नहीं चाहते, सिलेक्टिव एहतसाब चाहते हैं। मैं कहता हूँ चले सिलेक्टिव भी हो जाए, लेकिन अगर जेन्युइन आदमी का हो, एक जेन्युइन मुल्जिम का हो, तो बड़ा खुश होंगे उस बात पर, दुआएं देंगे, और ये उम्मीद होगी कि आने वाली हुकूमत जो इनका कर लेगी एहतसाब। तो वो एहतसाब का पहिया चलना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ रुक गया है। ये सेकेंडरी बात है कि हाथ मिलाएं ना मिलाएं, बेशक आप लड़ते रहे, लेकिन काम करके दिखाएं, ये ज्यादा अहम है। आमिर साहब, ये जो TLP का मामला है, ये मुआहिदा, क्यों हम इसके ऊपर पॉसिबिलिटीज की बात कर सकते हैं, क्योंकि मुआहिदा जो है वो पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन एक वजह ये हो सकती है मुआहिदा पब्लिक ना करने की कि इसमें TLP की तरफ से फ्रांस के सफीर का मुतालबा हो ही ना शामिल। जिस तरह से मुफ्ती साहब का बयान आया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, और शेख साहब उससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, और ये एक डर होगा कि इसके ऊपर तनकीद की जाएगी कि ये अपने सियासी मफाद के लिए बाहर निकले हैं, उस वजह से नहीं जिसका ये ऐलान करते आ रहे हैं। ये बड़ा धुंध छाई हुई है इस पूरे मामले के ऊपर ना, और कम से कम जो लोग शरीक रहे हैं इस पूरी निगोसिएशंस में, TLP के बिहाफ से मेरी कल 1-2 लोगों से बात हुई है, तो उनका कहना है ये कि जी एक तो वादा ये किया हुकूमत से कि आइंदा इस किस्म के धरने की सियासत नहीं होगी। दोयम ये कि जनाब फ्रेंच एम्बेसडर का, सफीर का निकालने का उनके एजेंडे में ही नहीं था, वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि पार्लियामेंट में उसको डिस्कस किया जाए। और ये जो है, जो हुकूमत के हमदर्द लोग हैं, वो कहते हैं ये एक बहुत बड़ी फतह है हुकूमत की। लेकिन चले, अब जाहिर है क्योंकि मुआहिदा सामने नहीं आया, और उसके बाद जब हम आज मुफ्ती मुनीब साहब का पैगाम पढ़ते हैं अखबारात में, तो वो कुछ और कह रहे होते हैं। और उससे पहले अगर आप याद करें कि मुफ्ती मुनीब साहब ने बिल्कुल यही बात कही थी कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने का जो है कोई हमारा वो नहीं था, मुतालबा इन लोगों का नहीं था। तो बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शन है। मैं समझता हूँ कि जो असल इशू हुआ है वो ये कि अमलियत पसंदी या प्रैग्मेटिज्म, जो बाज़ लोग इसको सियासी मौका परस्ती भी कहते हैं, कि वो गालिब आई है इस तरह के फैसला करने के अंदर।
और उसमें जो मतलब है एक उसका जो अमलियत पसंदी का रुख है वो ये कि जी कुरैशी से बच गए कि अगर मुआहिदा ना करते और बातचीत के जरिए डिफ्यूज ना करते कुछ ले और दे की बुनियाद पर, तो फिर क्या करते कि इन पे मतलब गोलियां चला देते, क्या करते इनके साथ ना, और उसका नतीजा क्या होता। तो एक ये हुकूमत के बैक ऑफ द माइंड रहा है और यकीनन इसका कोई आसान जवाब नहीं है हमारे पास कि क्या करते। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लेकिन उसका जितना बहुत सारे दोस्त जो है शिकायत करते हैं और जो बहुत सारे कॉलमिस्ट हैं वो उसके ऊपर कर रहे हैं कि जी आपने बहुत ज्यादा कंसीड कर दिया और उसमें जो रियासत की रिट खत्म हो गई और जो लोग हुकूमत के नाम पर उसके जो उसके बयानात पढ़कर इंफॉर्मेशन सुनकर जो निकले थे इस बात के लिए कि जी हुकूमत एक सख्त मौकफ करेगी, उस मौकफ की हिमायत करनी चाहिए, वो बीच बाजार जो है उनको नहीं पता कहाँ जाना चाहिए, तो वो बिल्कुल मतलब है कि एक्सपोज हो गए। और जैसे कि पुलिस वालों का आप शुरू में फरमा रही थी कि पुलिस वाले निकले कि जी हम रोकेंगे, उनकी शहादतें भी हुई, लेकिन जाहिर है कि वो इस चीज को महसूस करते हैं, उनकी कुर्बानियां दी तो किस लिए दी। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर जो है मतलब ठीक है, अच्छी बात ये कि जी बगैर खूनरेजी के, मजीद खूनरेजी के बगैर हल हो गया, लेकिन इसके जो नताइज है वो मेरे ख्याल में भी उसके नताइज आएंगे, उसके ऊपर बात होगी और हुकूमत और रियासती इदारों की सोचना चाहिए कि हम आगे ऐसा क्या करें कि किसी भी किस्म का मुसल्ला गिरोह या पुरतशद्दुद गिरोह, मुसल्ला ना भी हो लेकिन पुरतशद्दुद गिरोह जो है वो इस तरह से सड़कों पे नहीं निकलेगा, आम आदमी की जिंदगी को जीरन ना कर दे, हुकूमत को रियासत को ब्लैकमेल ना करे, उसको यरगमाल ना बना ले। तो मेरे ख्याल में सवाल ये बहुत आम बात है आमिर साहब जी। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।